गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 178 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 178 तक पहुँच सकते हैं। हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम तक जिसको प्रोवाइड किया जाएगा। और इन प्रश्नों को भी हमने उसी में ऐड कर दिया है। उसमें अलग से प्रश्न है, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, जीएस के प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, नीला, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन थे उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक तो रंगे हुए, एक बिना रंगे हुए, मतलब चित्रित धूसर और बिना रंगे हुए। तो सामान्यतः जिस रंग का प्रयोग होता था मिट्टी के बर्तनों पर वो लाल रंग था। तो ए है इसका आंसर। तो देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में जो है हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन हो गए और दूसरे हो गए रंगे हुए, मतलब चित्रित मृदभांड। मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं? मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप जो है ग्रहण कर लेती थी ये मिट्टी। इन मृदुभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ये यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर पूछ चुकी है इस लाइन को। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी। क्यों थी, कैसे थी? वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी। इसके विपरीत अगर आर्यन सभ्यता को देखें, ठीक है, या वैदिक सभ्यता को देखें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ए है इसका आंसर। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? बागौर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आजमगढ़पुरा स्थल से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। नबदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नबदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, नबदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। और यह स्थल पुरा पाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये फिर से एक बार स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम को, इनको जाना जाता है लॉर्ड रिपन को, इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को तो स्थानीय सुशासन का पिता के रूप में जाना जाता है। और कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा, सिविल सेवा इत्यादि, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फिर से दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा से, दैमाबाद से, कोठे से, चंदौली से और इनाम गांव आदि पुरास्थलों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य जो है मिले हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि दैमाबाद, नेवासा, कोठे, चंदौली है कहाँ पर, मैच करने के लिए पूछ लेता है। और इस कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, कहाँ का है ये? दधेरी, ये पंजाब का। तो दधेरी एक परवर्ती पुरातात्विक स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? और ये सब याद रखिए कि धौलावीरा कहाँ पर? गुजरात में धौलावीरा, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा, लोथल गुजरात। तो बनावली हरियाणा के बनावली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, यहाँ पर हल का टेराकोटा जो है प्राप्त हुआ है। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था या नहीं थे? R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी की बात हो रही है, K.N. दीक्षित, M.M. वत्स, V.A. स्मिथ। R.D. बनर्जी थे, K.N. दीक्षित थे, M.M. वत्स थे, V.A. स्मिथ का संबंध नहीं है। तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स, पूरा नाम है ये, हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया इन्होंने। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों का अगर नाम लिया जाए तो K.M. दीक्षित, अनरेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, J.P. जोशी, ए घोष आदि ने भी इस सभ्यता, मतलब किस सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे। 10वां प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, ठीक है, जो कि है गुजरात में। तो धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यह लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, जादुई माया किसमें, वशीकरण किसमें, संगीत के लिए कौन सा, यज्ञ के लिए कौन सा? तो यज्ञ के लिए यजुर्वेद, संगीत के लिए सामवेद, और ये अथर्ववेद हो गया जादू टोने के लिए, वशीकरण के लिए, माया के लिए। तो अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नंबर 12 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है, ये बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन में मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था, ठीक है, मथने के लिए, उसको घुमाने के लिए जो रस्सी थी, ठीक है, रस्सी के रूप में सर्पों के राजा बासुकी का प्रयोग किया गया था। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वो है 9वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, आपको याद हो तो। नंबर 16 पर आ जाइए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है, पेड सीरीज़ के लिए या कुछ पूछना हो तो। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है? आलमगीरपुर के सामने उत्तर प्रदेश लिखा है, लोथल के सामने गुजरात, कालीबंगा के सामने हरियाणा, रोपड़ के सामने पंजाब। देखिए, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, बनावली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा होता तो गुजरात में होता, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, रोपड़ पंजाब में सही है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। बाकी विकल्प में दी गए सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? J.H. मैके ने। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है चन्हू दड़ो। इसकी खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी तथा 1935 में J.H. मैके ने यहाँ उत्खनन किया था। ठीक है, खोज किसने की? N.G. मजूमदार। और उत्खनन किसने किया? J.H. मैके। कब? 1935 में। खोज कब? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? वो थे ए कनिंघम। और ये प्रश्न है एग्जाम का फेवरेट, बहुत पूछते हैं इसको, चाहे स्टेट पीसीएस हो या दूसरे कंपटीटिव एग्जाम हो। तो ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था या विभक्त है? यह है गुजरात का। अब गुजरात में तो लोथल भी है, गुजरात में धौलावीरा भी है, गुजरात में सुदकोटा भी है। कालीबंगा नहीं है, वो राजस्थान में। यहाँ बात हो रही है गुजरात के धौलावीरा की, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, किले में, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, किला, मध्य नगर और निचला नगर। तो ये 20 प्रश्न थे एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के निकले सारे के सारे। ठीक है, कुछ आर्यन सभ्यता से, 1-2 प्रश्न वैदिक सभ्यता से। तो इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले यूट्यूब पर जितने भी ये टेस्ट आते हैं कम से कम 2 से 3 बार इनका रिवीजन करके जाइएगा। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो इसकी पेड सीरीज़ के लिए, जिसमें आपको फुल टेस्ट मिलेगा। ठीक है, 20 से ऊपर टेस्ट हैं, PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। टेलीग्राम पर पेड ग्रुप बना रखा है।